हेलो, मेरा नाम डॉक्टर महेश जिंगरवार है। मैं एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, बच्चों के दांत का स्पेशलिस्ट। वेदांता के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के होने वाले डेंटल केरीज के प्रॉब्लम के बारे में। टॉपिक शुरू करने के पहले आप वेदांता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम बच्चे आते हैं। बच्चों में जब हम देखते हैं तो आज n नंबर के प्रॉब्लम्स है, लाइक डेंटल कैविटीज। हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए या डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ये कैविटीज़ है, हमें तो पता ही नहीं था। तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि डेंटल कैविटीज़ या डेंटल प्रॉब्लम्स क्या है और क्या ये बच्चों में भी होते हैं। 100% ये बच्चों में भी होते हैं। लाइक हमें देखना पड़ेगा कि जब हम दांत चेक करते हैं, पहला दांत जनरली 1 साल के आसपास बच्चों को आता है। तो इन केसेस में जब दांत का कलर हल्का सा पीलापन, हल्का सा ब्राउनिश डिस्कलरेशन या ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो, ये सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा कि दांत में वो कैविटीज़ है और आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे बॉटल फीडिंग या मदर फीडिंग पे रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सामने के 4 दांत जनरली इस चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। लाइक उसका कलर चेंज हो जाता है, दांतों का शेप इरेगुलर हो जाता है और नीचे के 4 दांतों में आपको एक भी कैविटी नज़र नहीं आएगी। तो इट इज़ अ टिपिकल केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केरीज। ये बिकॉज ऑफ आपके मदर फीडिंग, डिलेड मदर फीडिंग या दूध पीने के या फार्मूला पीने के बाद में पानी ना पिलाने की वजह से दांतों में प्रॉब्लम होती है। तो हो सके तो आप एक काम करना है, आपने वीक में एक बार सिर्फ दांतों को देखना है। अगर आपको वाइट के सिवा अगर कुछ भी आपके मुंह में दिखता है तो आपने आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट करना है। वैसे मेन प्रॉब्लम है दांतों में खाना फंस जाना। अगर कहीं कैविटी है तो ही आपके खाना फंस जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि दांतों के ऊपर कभी बबल आ जाता है। तो बहुत बार पेरेंट्स को ये लगता है कि ये ब्रश की वजह से हो सकता है या कहीं गम में कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको जल्दी से जल्दी दांत के डॉक्टर के पास विजिट करना है। बच्चों के दांतों में कहीं पेन, कहीं कलर चेंज, कहीं शेप चेंज, अगर इन सब चीज़ों का ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हैं तो आपने अवेयर हो जाना है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड्स टीथ। उसके बाद हम आते हैं खाने की हैबिट पे। बच्चे बहुत बार खाना मुंह में पकड़ के रखते हैं या एक साइड से खाते हैं। अगर आपका बच्चा एक साइड से भी चबाता है, इसका मतलब है आपके उसके दूसरी साइड में कुछ तो प्रॉब्लम्स है। तो वो भी चीज़ों के टाइम आपको आपके डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। जब बच्चा फार्मूला, मदर फीड या कोई भी लिक्विड जूसेस बॉटल के फॉर्म में लेता है, वो उस सिनेरियो में बच्चा मैक्सिमम टाइम पैसिव सकिंग करता है। पैसिव सकिंग में होता क्या है कि वो दूध जो है वो बॉटल बच्चों के मुँह में रह जाती है। उसका जो लिक्विड है, जो रेमनेंट ऑफ फ्लूइड बोलते हैं, वो मुंह में रहेगा, वो दांतों के अराउंड घूमता रहेगा और इट विल क्रिएट अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए। जनरली अपने जो नीचे के दांत है उसके पीछे आपका टंग रेस्ट करता है, तो जो लिक्विड है, जो रेमनेंट ऑफ फ्लूइड है, वो वहाँ नहीं पहुँचेगा। सो ऐसे केसेस में आपके नीचे के दांत गार्ड हो जाते हैं और ऊपर के 4 दांत, 6 दांत में आपको कैविटी, स्लाइट डिस्कलरेशन, शेप अल्टरेशन, चेंज, ये सब आपको दिखने लगता है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली पेशेंट रिपोर्ट करते हैं स्टेनिंग के लिए। स्टेनिंग मतलब कलर चेंज हो जाता है। वो एक तो ब्लैक हो सकता है या ब्राउनिश होता है। जनरली बच्चों को आयन्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ऐसे में जब ये आयन कंटेनिंग सिरप या कैल्शियम कंटेनिंग सिरप देते हैं तो आयन मेक्स योर टूथ ब्लैकिश एंड कैल्शियम मेक्स योर टीथ स्लाइट ब्राउनिश। सो जब भी आप ये सिरप देते हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसके बाद आप पानी पिलाएं, सो दैट ये स्टेनिंग या डिस्कलरेशन आपको नज़र ना आए। इसके बाद पेशेंट मैक्सिमम टाइम कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चों के मुंह से स्मेल आती है। अगर कुछ खाना मुंह में फंस रहा है तो ऐसे केसेस में वो खाना रात भर ब्रश नहीं होता है और रात भर वो मुंह में सड़ जाता है। तो इसकी वजह से जब सुबह बच्चे उठते हैं तो उनके मुंह से बैड ब्रेथ आना ये बहुत कॉमन सी बात है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें। बाद में पेरेंट्स इसके लिए भी रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा रात भर सोया नहीं है, बहुत दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन हमें दांत समझ नहीं आ रहा है कि दांत में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। तो ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा कि जिस साइड में आपके बच्चों को दर्द हो रहा है, कहीं उस साइड कोई दांत में कैविटी तो नहीं है। तो जब भी कोई बच्चा मीठा, ठंडा कुछ खाता है तो पेन एक्सपीरियंस होता है। तो ये केस है, आपको दांतों का नस का इन्वॉल्वमेंट दांतों में हो चुका है। तो ऐसे में आपको दांत के डॉक्टर के पास या बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाके दांत को एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम हमने आजकल नोटिस किया है कि मैक्सिमम बच्चे के पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा अंगूठा चूसता है। तो अंगूठा चूसने के बाद बच्चे को थोड़ा सेफ फील होता है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चों में ये आदत बहुत कॉमन है। ये आदत 100% छुड़ाई जा सकती है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक आपको इसके लिए अप्लायंस देते हैं, उसके लिए आपको आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को विजिट करना होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना केरीज
नर्सिंग बॉटल केरीज, बैड ब्रेथ, स्टेन्स, अंगूठा चूसने की आदत और होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। इसका ट्रीटमेंट और होम केयर क्या है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून टू वेदांता यूट्यूब चैनल। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।